आई की जो स्ट्रक्चर है उसको स्टार्ट कर रखा है। आई के स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड आई से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर वो कंप्लीट कर ली है। आज हमने जो आई के रिलेटेड टॉपिक लिया स्ट्रक्चर में वो क्या लिया है, येलो स्पॉट लिया है। येलो स्पॉट है जो आई का एक्सिस विजन वाला पॉइंट्स होता है जहाँ पे मोर लाइट इंटेंसिटी है, यानी कि लाइट जो फोकस होगी वो क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा लाइट फोकस होती है। कहाँ, कौन से रीजन के अंदर, येलो स्पॉट वाले रीजन के अंदर। यानी नॉर्मल आई से ज्यादा लाइट कहाँ फोकस होती है, येलो स्पॉट वाले रीजन पे ज्यादा लाइट फोकस होगी। अब ये वाला जो रीजन होता है यहाँ पर सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती है, यानी कि रेटिना के अंदर टू टाइप की सेंसरी सेल्स होती है ना, एक होती है रोड सेल्स और एक होती है कोन सेल्स। तो जैसे रेटिना वाला पोर्शन ही तो चल रहा है, तो रेटिना वाले इस पोर्शन के ऊपर जहाँ पे ज्यादा लाइट फोकस होती है वो येलो स्पॉट होता है, और यहाँ पे जो सेंसरी रेटिना की जो सेंसरी सेल्स है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन रेटिना की कौन सी सेंसरी सेल्स यहाँ पे ज्यादा होती है, कोन सेल्स। रेटिना पे कोन सेल्स और रोड सेल्स पाई जाती है। तो अभी अपने डिफरेंस में देखा कि रोड सेल्स ज्यादा होती है, लेकिन येलो वाले स्पॉट के अंदर कोन सेल्स ज्यादा होती है, और बाकी रेटिना वाला जो रीजन रहेगा वहां पे रोड सेल ज्यादा पाई जाएगी। फिर इसके अंदर अपन ये बता रहे हैं कि जो येलो स्पॉट जो दिखाई देता है उस येलो स्पॉट को, जो येलो कलर वाला जो पार्ट होता है उसको येलो स्पॉट या मेकुला लूटिया बोलते हैं। येलो स्पॉट या फिर मेकुला लूटिया बोला जाता है। तो येलो स्पॉट ऑफ द आई इज नोन एज द मेकुला लूटिया बोला जाता है। अब ये जो येलो स्पॉट होता है, इस येलो स्पॉट के अंदर एक पिट प्रेजेंट होता है। तो येलो स्पॉट के बिल्कुल बीच के अंदर यानी मिडल पॉइंट के अंदर एक पिट प्रेजेंट होगा। वो जो पिट होता है या डेप्रेशन जो होती है उस डेप्रेशन को बोलते हैं फोविया सेंटलिस। छोटे छोटे क्वेश्चन से इनको ध्यान रखना, क्या बोला जाता है, फोविया centralis. So the yellow point या the yellow part of the eye where the more light focus is known as the macula lutea. Macula lutea has a pit या depression is known as the fovea centralis. Fovea centralis contain the more cone cells. तो fovea centralis में भी कौन सी सेल ज्यादा होती है, cone cells ज्यादा होती है, जो आई का सबसे मेन पॉइंट होता है। तो इसके अंदर अपन ये बस मेन चीजें ध्यान रखना। जो येलो वाला पॉइंट होता है मेकुला लूटिया बोलते हैं, वहां पे जो पिट पाया जाता है फोबिया सेंटलिस हो जाएगा, जहाँ पे कौन सेल्स ज्यादा पाई जाती है। फिर देखिए यहाँ पर ये ऑप्टिक नर्व है, तो ऑप्टिक जो नर्व है मिलकर के एक रीजन ऐसा बनाती है जहाँ पे लाइट फोकस नहीं होती है, जहाँ लाइट जाएगी नहीं, जहाँ लाइट नहीं पहुंचती है। तो वो वाला रीजन कौन सा होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो आई का एक तो वो रीजन जहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट जाती है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट के जस्ट नीचे यानी कि जहाँ पे ऑप्टिक नर्व एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लेती है, बहुत सारी ऑप्टिक नर्व निकलती है जहाँ पे लाइट फोकस ही नहीं हो पाती है। तो वो वाला रीजन कौन सा हो जाता है, ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। तो ब्लाइंड स्पॉट वाले पार्ट के अंदर जो ऑप्टिक नर्व होती है वो नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लेती है। ऑप्टिक जो नर्व होती है ये आई बॉल से बाहर की तरफ जाती है। जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वहां पे रोड और कोन सेल्स दोनों ही नहीं प्रेजेंट होते, यहाँ पे कोई भी, यानी यहाँ पे ना तो रोड सेल प्रेजेंट होती है और ना ही कौन सेल्स प्रेजेंट होते, जिसकी वजह से यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। तो अपन क्या बता सकते हैं इसको, ब्लाइंड स्पॉट को ए रीजन बैक ऑफ द आई फ्रॉम वेयर द ऑप्टिक नर्व इमर्स situated below the yellow spot, rod and cone both are absent here, no image is formed. तो ये हो गया। चलिए फिर उसके अंदर अपन टॉपिक क्या लेते हैं, आई मसल्स। आई मसल्स की बात करेंगे। यहाँ पे जो आई जो मसल्स होती है वो आई को मूवमेंट करवाने का काम कौन करती है, आई मसल्स। तो आई
मसल्स। आई जो अप डाउन लेफ्ट टू राइट जो आई मूवमेंट करती है, तो आई को मूवमेंट करवाने का काम किसका हो जाता है? आई मसल्स का होता है। तो आई मसल्स है ये जो आई बॉल को सॉकेट के अंदर मूवमेंट करवाती है। साथ के अंदर ही जो स्केलेटल सिलियरी मसल्स है, स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती है। ये जो मसल्स होती है कितनी होती है? 6 होती है। तो आई आपको पहले ही बताए थे कि आई कहाँ सिचुएटेड होती है? सॉकेट के अंदर सिचुएटेड होती है। अब आई को यानी ये जो आई मसल्स होती है ये आई के सॉकेट के अंदर आई को मूवमेंट करवाती है। इनको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। क्या नाम होता है इनका? स्केलेटल मसल्स। तो कितनी होती है स्केलेटल मसल्स? 6 होती है स्केलेटल मसल्स। 6 स्केलेटल मसल्स के अंदर एक तो इसमें अपन बोलते हैं रेक्टस। क्या हो जाएगी? रेक्टस। ये तो होती है 4 रेक्टस वाली। तो फिर पीछे से 2 बच गई, तो 2 कौन सी होती है? ऑब्लिक्यू। ये होती है ओब्लिक्यू होती है। तो आई मसल्स की अपन बात करेंगे तो आई है द 6 टाइप ऑफ द स्केलेटल मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ आई बॉल इन द सॉकेट ऑफ स्कल्स। 4 इज द रेक्टस मसल्स एंड 2 इज द ओब्लिक्यू मसल्स। अब अपन बात करते हैं 4 रेक्टल मसल्स कौन कौन सी होती है। तो एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स, इंटरनल रेक्टस मसल, सुपीरियर रेक्टल मसल्स और इंफीरियर। कौन कौन सी हो जाएगी? एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स, इंटरनल रेक्टस मसल्स, सुपीरियर रेक्टस मसल्स और इंफीरियर रेक्टस मसल्स। ये तो हो गई 4। अब जब ऑब्लिक्यू वाली कितनी होती है? 2 होती है। सुपीरियर और इंफीरियर ऑब्लिक्यू, सुपीरियर ऑब्लिक्यू और इंफीरियर ऑब्लिक्यू, ये तो 6 होगी। साथ में विद द हेल्प ऑफ द दीज मसल्स आई इज मूवेबल इन द लेफ्ट राइट अप एंड डाउन पर नीड द मूव। अब अपनी आई बॉल को अपन क्या करते हैं? जैसे आई है तो आगे पीछे खिसकाते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? इन स्केलेटल मसल्स की वजह से हो रहा है। और कितनी होती है स्केलेटल मसल्स? 6 होती है। 4 होती है रेक्टस एक्सटर्नल, इंटरनल, सुपीरियर, इंफीरियर। और 2 क्या होती है? ओब्लिक्यू, सुपीरियर और इंफीरियर, जो आई को लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन मूव करवाने का फंक्शन परफॉर्म करती है। चलिए, साथ ही साथ में अपनी जो आई होती है इसके अंदर एक लेयर और प्रेजेंट होती है जिसको वेस्टिगियल्स बोला जाता है, जिसका नाम है पेलिका सेमी लूनेरिस। पेलिका सेमी लूनेरिस। नेक्टेक्टिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नेक्टेक्टिक मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। जो इनर कॉर्निया ऑफ ह्यूमन आई है इज नोन एज द प्लेक का। इसका यानी कि जो ह्यूमंस होता है इसके कॉर्नर के अंदर एक वेस्टिगियल्स मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। वेस्टिगियल जो प्रेजेंट होते हैं इसका कोई फंक्शंस नहीं होता है। इसी को क्या बोलते हैं? नेक्टेक्टिक मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। तो आपने सुना होगा कि ह्यूमन के अंदर वेस्टिगियल्स जो ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ कौन सा होता है? नेक्टेक्टिक मेम्ब्रेन होती है। ये जो नेक्टेक्टिक जो मेम्ब्रेन होती है, जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे आई को प्रोटेक्शन करने का काम किसका होता है? इस नेक्टेक्टिक मेम्ब्रेन का होता है। हमारे अंदर ही क्या होती है? वेस्टिगियल्स। अब वेस्टिगियल्स ऑर्गन की बात करते हैं ह्यूमन के अंदर, जैसे मैं ऐसे नॉर्मली बता देती हूँ। जैसे ईयर पिन्ना होती है ना, वो वेस्टिगियल्स ऑर्गन्स होते हैं। अपेंडिक्स वेस्टिगियल्स ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन के अंदर। विजडम टिथ जो होते हैं वो वेस्टिगियल्स ऑर्गन को बोलते हैं अक्कल जाट। तो विजडम टिथ वेस्टिगियल्स ऑर्गन है। एक नेक्टेक्टिक ये मेम्ब्रेन होती है, ये भी वेस्टिगियल्स ऑर्गन होती है जो आई के कॉर्नर में प्रेजेंट होती है। आपने कभी फ्रॉग को देखा हो तो फ्रॉग क्या करता है? अपनी आई को पूरा कवर कर लेता है। ऐसे एक बार वो खोलता है तो वैसे पूरी खोलते हैं आई को। तो वो जो उसको आई को पूरा कवर करना है ना, उसको हटाना, वो कौन सी मेम्ब्रेन है? नेक्टेक्टिक मेम्ब्रेन है जो रेप्टाइल्स के अंदर प्रेजेंट है।
और हमारे अंदर प्रेजेंट है, बट की क्या काम है, वेस्टिगियल्स ऑर्गन होता है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक होता है वो स्ट्रक्चर ऑफ आई से रिलेटेड था, जहां पर अपन जब भी नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो आई में प्रेजेंट ग्लैंड की बात करेंगे। तो ये आई की स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई की ग्लैंड की बात करेंगे, आई में कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वे उसका क्या फंक्शन होता है।